रेल स्टॉप को लेकर सिंगावदा में ग्रामीणों ने रेलगाड़ी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां सांसद व विधायक के खिलाफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश दिखाई दिया। इनका कहना है कि कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव में नेताओं को हम गांव में ही घुसने नहीं देंगे। कोरोना ने हर किसी व्यक्ति का कुछ न कुछ छीना है। किसी का व्यक्ति छीना है तो किसी का व्यापार। लेकिन उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम सिंगावदा के ग्रामीणों से कोरोना ने रेलवे स्टॉप ही छीन लिया। कोरोना के पहले यहां उज्जैन से रतलाम के बीच आने जाने वाली हर लोकल गाड़ी रुकती थी। वह 5 से 6 गांव के ग्रामीण यहां से कहीं भी जाने के लिए सफर करते थे। यह सिलसिला लगभग 35 साल से चलता आ रहा था, लेकिन कोरोना काल में रेलवे विभाग ने सिंगावदा से रेलवे ने स्टॉप बंद कर दिया, जिससे 5 से 6 गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है। 50 से 60 बच्चे रेल से स्कूल आते जाते थे, क्योंकि गांव में प्राइमरी तक ही स्कूल है, जिसके बाद बच्चे पढ़ने उज्जैन या अन्य जगह रेल से सफर करके जाते थे। लेकिन जब से स्टॉप हटा है तब से 35 से 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिसके कारण कई नौनिहालों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। ग्रामीण व पूर्व सरपंच सत्यनारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि 2010 में तत्कालीन जीएम ने स्थायी स्टॉप व प्लेटफॉर्म निर्माण का आदेश दिया था। वह नपती भी हुई थी। इसके बाद कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी। ग्रामीणों ने बताया कि रेल स्टॉप समस्या को लेकर हमने कई बार रेलवे के अधिकारी व सांसद अनिल फिरोजिया सहित घटिया विधायक रामलाल मालवीय को भी अवगत करा दिया है, लेकिन एक ने भी सुध नहीं ली है। 15 दिसंबर को डीआरएम का निरीक्षण है। ग्रामीणों ने डीआरएम से मिलने की इच्छा जाहिर की है और एक सुबह तथा एक शाम को लोकल गाड़ी के स्टॉप की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में नेताओं को गांव में ही नहीं घुसने दिया जाएगा व चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हम चुनाव का बहिष्कार। लोग जो हैं यहाँ ये चाहते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि 2019 तक यहाँ रेल रुकती थी, तब तक इन लोगों को सुविधा थी। आसपास के 4-5 गांव है, ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं। 4-5 ही गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे जब तक हमारी रेल के। हम सांसद जी को 3-4 बार जो है आवेदन दे के आए हैं कि सांसद जी हमारी सुने, और सांसद जी ये निश्चित एक सांसद जी सबकी सुनते हैं, पर इसमें क्या मालूम क्या लेटलाली कर रहे हैं या तो वो जानते हैं। पर मतलब ये है कि सांसद जी बहुत अच्छे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ इतनी जनता के सामने कि सांसद जी यहाँ इसको ट्रेन को रुकवाने का स्टाफ दे। एक सुबह और एक शाम को 2 ट्रेन रुक जाए, बस इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं चाहिए। 2019 तक यहाँ ट्रेन रुकती थी और लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है इससे। क्या समस्या आ रही नहीं रुक रही गाड़ी? नहीं रुकने से बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, विकलांगों को यहाँ से उज्जैन जाने में दिक्कत हो रही है। विकलांग के पास कोई साधन नहीं है यहाँ। मतलब इस परिस्थिति में ऐसे लोग हैं कि जिस पैर से नहीं चल सकते हैं, और ऐसे भी लोग हैं महिलाओं को अगर मान लो डिलीवरी होती है तो रात में कैसे जाए या सुबह में उनको ले जाए तो कैसे ले जाए, ऐसी परिस्थिति होती है। यहाँ कोई बीमार हो जाता तो ले जाने का कोई साधन नहीं है, ना कोई वाहन चलता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रेन का साधन है, और वो भी 2019 के बाद कोरोना के बाद रोक दी गई है। सर मैं जब स्कूल जाता था करीब 1984 से, जब से मैं इस स्टाफ के लिए ज्ञापन देता रहा हूँ। 2010 में जीएम निरीक्षण था यहाँ पे। जीएम द्वारा यहाँ पे स्वीकृति दी गई थी, प्लेटफार्म की नपती हुई थी। उसके बाद में भी वो आज तक वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम लोगों की मांग है कि यहाँ पे स्टापेज पुनः स्थगित मतलब जो स्टाफ किया दिया जाए। 2019 के पहले, कोरोना काल के पहले यहाँ पे स्टाफ था। इसके लिए हम लेटर देने डीआरएम साहब को भी गए थे। डीआरएम साहब ने बोले हम 1 या 2 गाड़ी का स्टाफ दे सकते हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे 4-5 गांव लगते हैं यहाँ पे। बच्चों का इतना भविष्य खराब हो रहा है कि यदि हम बस से जाते हैं तो करीब 35 किलोमीटर का राउंड है डेली अप डाउन। गरीब बच्चे 35 किलोमीटर, 35 दूने 70 किलोमीटर डेली अप डाउन नहीं कर सकते।
इसलिए इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे बैठने में बारिश में हम असलाउदा स्टेशन जाते हैं तो बीच में नदी पड़ती है, हमें ये कह के टाल दिया जाता है कि वहाँ पे तो स्टाफ के लिए था। हम मानते हैं स्टाफ के लिए था, सिंगल ब्रिज थी, अब डबल बन गई। हमारी जब से मांग थी कि हमारा यहाँ स्टाफेज किया जाए। हमारे बच्चे जब जाते हैं तो नदी पार करके जाते हैं, बारिश में बहुत। पहले हम ट्रेन से जाते थे स्कूल के छात्र, सभी को अच्छा लगता था। बाकी अब जाते हैं इधर से बाइक से कोई बसों से जाता है, 35-40 किलोमीटर का फासला रहता है। और इधर से जाते तो कितना कम पड़ता था आपको? 10 मिनट में उज्जैन लग जाते थे। तो आप कितना समय लगता है इधर से जाते तो? 1 घंटा। लगभग कितने लोग जाते थे पहले आप यहाँ से? पहले बहुत सारे, कम से कम 40 से 50 जने जाते थे उज्जैन। अब यहाँ गाड़ी नहीं रुकती तो कैसी परेशानी आपको बहुत सामना? परेशानी आती है। हमारे साथ में स्टूडेंट्स भी जाते थे और मजदूर सबको असुविधा उत्पन्न होती है इससे। लगभग कितने गाँव के लोग आपके साथ? लगभग कम से कम 5 से 6 गाँव के लोग आते जाते थे।